और एक चीज़ और, आप लोग कह रहे थे ना कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को फ्रंट फुट पे आके सभी के सामने बोलना चाहिए, कोई ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी चाहिए या कुछ भी देना चाहिए। देखो सर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो इस बात को, मेरी वीडियो को भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और मुझे पता है, पूरा विश्वास है, वो लोग जल्दी आके आप लोगों को बताएँगे कुछ ना कुछ, और मैं खुद इस चीज़ का जो है उनकी तरफ से वेट करूँगा। और थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। पहले आप सभी लोगों से निवेदन है यार, वीडियो को पूरा देख लिया करो। कहीं न कहीं वीडियो जो है बहुत सोच समझ के हम सभी के लिए ही होती है। अच्छा, पहली बात ये, मैं थोड़ा अपनी बात कर लूँ पहले, कि मेरे को कोई बोल रहा था, कोई यूट्यूबर बोल रहा था यूट्यूब पे कि मेरे को ईडी पकड़ सकती है, जो वी नाउ के रिलेटेड यूट्यूबर हैं, उन्हें वो पकड़ सकती है। सर, किसी चीज़ को पॉजिटिव बोलना, अगर मुझे ईडी पकड़ ले, वो क्या कोई सेंस बनी वो? आप लोग ईडी का मजाक बना रहे हो, आप लोग ईडी को क्या समझ रहे हो? सर, वो गवर्नमेंट की एक, मतलब ऐसी एजेंसी है जिसका काम है सही चीज़ को रेक्टिफाई करके देना, है ना? और गलत चीज़ को पकड़ना। आप लोग उसमें बोल रहे हो कि बताओ कि ये यूट्यूबर्स को पकड़ लिया जाएगा जो मतलब ऐसे-ऐसे न्यूज़ दे रहे हैं। सर, मैं कंपनी के रिलेटेड पॉजिटिव इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा पैसा लगा वहाँ पे। जिसका पैसा लगा है उसको अपने पैसे से मतलब है। मैंने किसी भी वीडियो में ईडी को बुरा नहीं बोला, ईडी की बहुत रिस्पेक्ट की है जितनी हो सकती है, और उतनी ही रिस्पेक्ट मैंने अपनी कंपनी की है। मैंने किसी के बारे बुरा नहीं बोला। हम इन्वेस्टर हैं, हमारी बात जो है, जो बीच में जो सरकमफ्रेंसेस बन रखे हैं, है ना? इसमें हमारा पैसा जो है फँसा हुआ है। हमने उस टॉपिक में उस चीज़ के बारे में बात की है। मेरी बात को पकड़ना, है ना? दूसरी बात, अ, कई भाई बंधु वही यूट्यूब वाले ही बोल रहे हैं कि एफआईआर करो, ये करो, वो करो। सर, एफआईआर करने से क्या होगा? एक आम इंसान एफआईआर करने जाता है तो वो क्या करेगा? एफआईआर करने से अगर आप लोग बोल रहे हो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, यदि स्कैम है, आप लोग बोलते हो, यदि स्कैम है तो स्कैम होगा, गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा कर रही है, सब कुछ कर रही है, वो बाद में सभी लोगों में डिवाइड हो जाएगा। अब उसमें पार्शियलिटी तो गवर्नमेंट नहीं करेगी, जिन लोगों का पैसा है उन लोगों को कुछ ना कुछ जो भी उसका हिस्सा बना मिल जाएगा। तो उससे एफआईआर करवा के क्या लॉजिक बना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपकी अथॉरिटी, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो उस तरीके से पैसा कैसे मिलेगा? या उस चीज़ में कई लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे कि पहले उन्हें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जिसकी कंप्लेंट रजिस्टर। सर, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। पैसा सबको अगर ईडी के थ्रू मिलना है तो वो सबको उतना उतना हिस्सा जितना मिलना चाहिए वो डिवाइड करके देगी, क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट के सबसे बड़े कानून के अगर तहत मैं बात करूं, वो ईडी ही हैं, तो वो ऐसे पार्शियलिटी नहीं कर सकते, है ना? और थर्ड बात जो मैंने करनी थी, देखो, कई अपने भाई बंधु, अपने ही साथ वाले मेरे को काफ़ी मेल्स करके कंप्लेंट कर रहे हैं कि कोई हमें कह रहा है ट्रेजर एनएफटी ले लो, ये कॉइन है लिबर्टी, पता नहीं कैसे कैसे कॉइन है। मैं फिर बोलूँगा, ऐसे एमएलएम जुमलों में नहीं फंसना है। यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिखाया जाता है, वो एक्चुअल में होता नहीं है, और हमें 1 डेढ़ साल 2 साल में कंपनी बेवकूफ़ बना के निकल लेती है। मेरी बात को समझना। तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में मत फंसना। अगर कोई अपना ही क्यों ना कह रहा हो, नहीं जाना, कोई रिलेटिव क्यों ना कह रहा हो, नहीं जाना एमएलएम में आप लोगों ने, ठीक है? और एक चीज़ और जो मैंने बात करनी थी, एक मतलब केस, मतलब सुनने में आया कि ट्रेजर एनएफटी भागी, हैश कॉइन भाग गया, ये भाग गया, वो भाग गया। सर, मैं एक चीज़ बता दूं, जिनमें भी आप लोगों को कोई ना कोई प्रोडक्ट बताया, सब भागते ही हैं। और अगर मैंने वी नाउ में पैसे लगाए हैं, मैंने वी नाउ से भी क्वेश्चन सवाल जवाब किए हैं, और मैंने तब पैसे लगाए हैं, मैंने चीज़ें देखी हैं, हर चीज़ जब मुझे सही लगी है। मैंने क्या सर, बड़े, मैं तो क्या एजुकेटेड हूँ, मेरे से भी बड़े पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने पैसे लगाए हैं। तो ये अगर चीज़ें देख के पैसे लगाए हैं, तो इसको मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम से कंपेयर नहीं करता इस प्रोजेक्ट को अभी, है ना? क्योंकि सर, पैसे की बात पैसे से होनी है। पैसा मेरा अक्टूबर में जब ईडी ने रेड की है,
अक्टूबर तक तो आ रहा है। अब जब से वो चल रही है रेट चल रही है उनकी, तब से मेरा पैसा जो है अभी रुका हुआ है, जब तक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है जब तक हम हैं वो हमें करना भी चाहिए। पर अब समय ऐसा आ चुका है कि अब हम करें तो करें क्या? क्योंकि समय बीतता जा रहा है। ईएमआई और ये रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई, जो हो सका आप लोगों के लिए किया, एक ईएमआई रिलेटेड और दूसरा अप्लायंस आपकी बात सुने, तो वो कहीं न कहीं फ़र्क पड़ा और चीज़ें जो हैं सही हो रही हैं। बट पैसे की बात फिर वो पैसों से। तो मैं यही कहूँगा, कुछ ना कुछ कल रात को 9:30 बजे मैं ऑनलाइन आता हूँ। आप लोग अपने सजेशन रखिए कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फ्रंट स्टेप पे होके हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके, हो सकता है कुछ ना कोई सॉल्यूशन मिलके सभी जाने निकालें, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन है, मर तो गई हैं और लास्ट देखें ट्राई करके कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को सेटल अपने बिहाफ़ पे, अपने लेवल पे मिल के कैसे कर सकते हैं। अब हमें फ्रंट फुट पे ये आकर देखना है और जल्दी से जल्दी देखना है। कल रात 9:30 बजे मैं ऑनलाइन आऊँगा। आप लोग अपने सजेशन रखिए कि इस समय क्या सिचुएशन है और कैसे हम मतलब पैनिक सिचुएशन से बाहर निकलें और क्या हमें करना चाहिए, है ना? तो आप सभी लोगों का थैंक यू, और ऐसे ही एक-दूसरे से अभी जो है एकता और प्यार बनाए रखिए, आपस में मत लड़िए। अगर एकता टूट जाएगी तो फिर हमें समझ नहीं आएगा हमें किस डायरेक्शन को जाना है ना? बाकी थैंक यू।